चलो देखिए आगे बढ़ाते हैं इसको, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन है, अब बंद कर दो भाई, जब मेरा कलम चले तो आप लोग का स्टॉप हो जाना चाहिए कलम। देखिए अब रुक जाइए, ठीक है कोशिश जो किए बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जो नहीं किए हैं कोशिश बहुत खराब बहुत खराब, जितना सोच सकते उससे 10 गुना। इधर ध्यान दो, क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। चलो आंसर, भाई आंसर लाना एक अलग बात है, क्वेश्चन को समझना एक अलग बात है, दोनों में बहुत फर्क है ना। तो क्वेश्चन को समझते हैं हम, उसके बाद हम आगे इसको बढ़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि समुद्र में, जैसे ओशन होता है समुद्र में जहाज, हम कौची कही थी ना, सुनाई थी, समझ में क्वेश्चन आ गया है? अगर आ जाओ क्वेश्चन समझ में आता है, मतलब त्रिजखंड का क्षेत्रफल लगावे ला बोली एकर मतलब की लगा के वो अपना मशीन चलावे लगल आंसर आ गया, तो एकर मतलब नहीं। पहले क्वेश्चन समझो न मन पे, इधर ध्यान दो। तो यहाँ पर क्वेश्चन है समुद्र क्या है, समुद्र। तो समुद्र में भाई जहाज बड़ा बड़ा चलता है, तो उसको चट्टानों से मतलब टकरा न जाए, सचेत करने के लिए, उसको वार्निंग देने के लिए क्या होता है ना कि एक लाइट हाउस होता है। क्या होता है? लाइट हाउस, प्रकाश गृह, जहां से लाइट मतलब दिया जाता है ताकि वो चट्टानों से क्या हो जाए, सचेत हो जाए। इससे आपको नहीं मतलब लाइट हाउस क्या होता है, ये वो क्या होता है, उतना से लेना देना नहीं है, आपको बस क्वेश्चन को समझने वाला काम चाहिए। तो क्या बोल रहा है भाई कि समुद्र में जहाजों को पानी के अंदर चट्टानों से सचेत करने के लिए, मतलब कि चट्टान कान में टकरा ना जाए, सचेत करने के लिए एक प्रकाश गृह लाइट हाउस है ना, लाइट देता है, लाइट समुद्र में रहता है ना वो लाइट देता है। तो लाइट हाउस 80 डिग्री है ना, 80 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड पर, मतलब 80 डिग्री के मतलब कोण बनाते हुए त्रिज्यखंड पर 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल प्रकाश फैलाता है। लाल है ना, अपना सिग्नल देता है कि भाई देख लो इधर इस इलाका से आप गुजरो, नहीं तो भाई पत्थर वगैरह टकरा जाओगे, उधर ही रह जाओगे। फिर ये लाइट जितना हम कवर कर रहे हैं ना उसमें आना चाहिए, मतलब वो ये करता है। तो बोला है कि समुद्र के उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें जहां तक ले जहाज को सचेत करते हैं। अब सुनो, अब दिमाग थोड़ा सा लगाने के लिए, बस आसान है, बस दिमाग होनी चाहिए। मान लो कि यहां पर लाइट हाउस है, यहां पर लाइट हाउस है, और लाइट हाउस बोल रहे हैं ना भाई कि लाइट हाउस है, या जो प्रकाश गृह बोले या लाइट हाउस है, यहां से जो लगभग क्या है, अप्रोक्स मतलब सीधे दिया हुआ है कि 16.5 किलोमीटर की दूरी तक ले जो ना लाइट जाता है, इसको कितना किलोमीटर की दूरी तक ले, 16.5 किलोमीटर की दूरी तक ले। और ये लाइट को भाई ऐसे फैलाता है, मतलब ऐसे फोकस करता है ना, तो दूरी तक ले लाल प्रकाश फैलता है, मतलब यानी कि ऐसे जो लाल प्रकाश फैलता है ना वो त्रिज्यखंड पर फैलता है, त्रिज्यखंड जैसा, यानी कि इस इलाका में ऐसे भी फैल रहा है और ऐसे ही फैल रहा है, ऐसे समझ में आ रहा है। और खुद बोला है कि त्रिज्यखंड जैसा फैलता है, मतलब यहाँ है और यहाँ से मतलब ऐसे फोकस कर रहा है, ऐसे और ऐसे। हम यहाँ है, सपोज करो लाइट हाउस है यहाँ पर, और यहाँ से फोकस ऐसे कर रहा है। दूरी कितना किलोमीटर है बताओ? तो बोल रहा है कि जो ये बन रहा है ना वो त्रिज्यखंड बन रहा है यहाँ से। अच्छा तो ये बताओ, जो दूरिया होगा त्रिज्या का काम करेगा कि नहीं बताओ? दूरी त्रिज्या का काम करेगा ना। कंफर्म कर दिया है कि कितना डिग्री कोण बनता है, 80। ये जो बीच में जो कोण बन रहा है ना, कितना डिग्री कोण बन रहा है, 80। एक बार फिर से सुनो, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखे में भयंकर लग रहा है केवल। बोला है कि समुद्र में जहाजों को पानी के अंदर चट्टानों से सचेत करने के लिए एक लाइट हाउस है जो 80 डिग्री कोण बनाने वाले त्रिज्यखंड पर इतना किलोमीटर की दूरी तक लाल प्रकाश फैलाता है। त्रिज्यखंड के हिसाब से लाल प्रकाश फैलाता है। कितना कोण बनाते हुए? 80। तो बोला है कि समुद्र के उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें जहां तक जहाज को सचेत करते हैं, मतलब जहां तक रेड लाइट जा रहा है। तो बस यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए है ना। त्रिज्या ऑटोमेटिक दिमाग वाला निकाल सकता है। त्रिज्या तो भाई कितना, यही हो गया, त्रिज्या तो यही हो गया ना। ये दूरी तो त्रिज्या ने काम करेगा, ये जो दूरी है त्रिज्या ने काम करेगा, ये डिस्टेंस है त्रिज्या ने काम करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना। यहाँ पर रेडियस का मान तो पता हो गया भाई, कितना किलोमीटर में ही रहे, तो
किलोमीटर में रहे तो क्षेत्रफल किलोमीटर में निकाल देंगे, है ना। तो चलो तो लिख देते हैं भाई। तो लिख सकते हो कि समुद्र के उस क्षेत्रफल जहां तक ले जहाज को सचेत करते हैं, है ना। तो डायरेक्ट लिख भी सकते हो कि कैसे इसको लिखोगे, लैंग्वेज कैसे लिखोगे, ये भी उठा के चिपका सकते हो यहां पर बनाने के टाइम। हाँ प्रश्न तो लिखेंगे, नो डाउट प्रश्न से लिखेंगे। स्केच जो है ना सब लिख लिख के नीचे खराब करते हैं। देखो कितना स्केच होगा, 5-6 वाले होगा, वो तो फेंक दिए, खराब हो गया था। नीचे लिख लिख खराब कर देता है। देखो समुद्र के उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें जहां तक है ना जहाज जो सचेत करते हैं। तो लिख लो भाई। प्रकाश गृह द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड तो बना रहा है भाई, आप उस भी ये भी चिपका के लिख सकते हो, है ना, ये भी लिख सकते हो। तो जैसे यहाँ तो आपको अपना मर्जी चलेगा, ये तो कोई रट्टा ये तो है नहीं, है ना। तो बस त्रिज्यखंड का लगा तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान आपको पता है बबुआ कितना है, 80 डिग्री है ना। ये 360 है आपका। फिर पाई का मान यूज कितना कर लो, हाँ 3 जब बोल दे तो यही यूज करना। अब बोल दिया है कि 3.14 यूज कर ली है। अब फिर उसके बाद आर के मान पता है, तो 16.5 गुना 16.5 दो बार करेंगे ना गुना, क्योंकि आर का पावर 2 है। अब कैलकुलेशन करा जाए, देखिए तो ये से आपका खत्म हो गया 0 से 0। फिर उसके बाद अगर 4 से काट दो तो 4 दूना 8 है और 4 नवा 36, है ना। और कोई कटी है ये ने 9 से कटेगा क्या, 9 से कटेगा, 9 तिया 27 हो जाएगा, 27 से 4 नहीं कटेगा। और कोई कटने वाला है, कोई नहीं कटेगा। 3 से 3 5 15, 3 5 15, 3 से तो कटेगा भाई, 3 से तो कटेगा। ये 3 ई वाला ई नहीं कटेगा, ये तो कटेगा, ई कटेगा 3 से। रुक जाइए, कैसे 3 से काटो, 3 तिया 9, आई वाला कट रहा है, 3 5 15, एक बचा ना, तो फिर क्या हो जाएगा 3 5 15, 5.5। समझ में आया, ये भी कटेगा 3 से, तो 3 5 15, फिर पॉइंट, फिर 3 5 15 हो गया। अब क्या कर लो भाई कि आराम से धूमधाम से ऊपर गुना कर लो। तो देखो इधर हवा आप 2 से गुना करेला, तो एक काम करिए थोड़ा सा स्मार्ट कैलकुलेशन करिएगा तो अच्छा रहेगा। कैसे देखो, हाँ बबुआ स्मार्ट, तू स्मार्ट है ना, जैसे वैसे देखो इधर, तो इसे 2 से गुना करो पहले इसमें, तो 2 5 10 के 0 और 2 5 10 1 11 हो जाता है, एगो 11 बना देगा ना। चलो तो ठीक है, यानी कि 3.14 गुना, सुनो ध्यान से, एगो तो 11 बन जाएगा, 2 से गुना करेंगे, समझ में रहो ना। तो एगो 11 बन जाएगा, तो एगो 11 लिख दो, एगो तो बच्चा रहेगा ना, गुना में कितना 5.5 बच्चा रहेगा ना, एगो 2 से गुना की इसमें तो 11 बन जाएगा, बनते ना। कैसे नहीं बनेगा, 2 5 10 के 0 और 2 5 10 1 11, 2 5 10 के 0 इधर लिखेगा ना, तो पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता है ना। तो 11 समझो कि हो गया, है ना। देख रहे भाई, देख छोड़ हटाओ, जाते लिख देवे थे हमारा। देखो कैसे किए हैं, देखो कि 2 से जो है ना एगो में गुना की इसमें, तो यहाँ पर हमको ये हो गया कि 3.14 के 1 3.14
ये 2 से गुना करेंगे ना तो क्या आ जाएगा 11.0 आ जाएगा। ये मैं गुना कर दिए, 2 5 10 के 0, 2 5 10 1 11, और फिर उसके बाद इधर हो जाएगा 5.5। ध्यान रखना पॉइंट के बाद 0 के वैल्यू नहीं रहता है। हाँ बीच में कोई के फसल वो अलग बात है, ऊपर वैल्यू रहेगा। कितना होशियार रही कि ऐसे ऐसे लिखा रहता हूँ ना, तो कोई सोचेगा कि पॉइंट के 0 का वैल्यू नहीं रहता, 0 हटा दो। अरे बीच में फंस गया वो, कंप्लीट 0 रहेगा तब। तो समझो कि 11 भी लिख सकते हो। तो हाँ तो इसको हटा भी सकते हो, बस 11 लिख सकते हो। हाँ तो 11 पर ये वाला देख लो, तो इतना हो गया गुना। देखो इसमें कैलकुलेशन है भाई, इसमें तो कैलकुलेशन है, पहले ही आपको बताया। 11 5 55 के 5 पॉइंट के पॉइंट, 11 5 55 है, कितना हो जाएगा 56 होता है, 60 हो जाती ना। अब सुनो एक काम करो, इसको गुना कर लीजिए। सुनो पॉइंट वाला जिसको गुना नहीं कर रहा है तो क्या करो कि पहले हटा ही के पॉइंट, जैसे 314 गुने 605 करेंगे। अब फिर पॉइंट बैठाने के रहेगा ना तो क्या करेंगे, 1 अंक के बाद इधर था, 2 अंक के बाद इधर, यानी कि ओवरऑल उसमें 3 अंक के बाद क्या देंगे, राइट साइड से पॉइंट दे देंगे। हो गया काम खत्म। गुना करिए सर, गुना करिए। देखिए भाई, जिसको अगर पॉइंट वाला गुना करे में दिक्कत होता है तो पॉइंट हटा लेना पहले तुम लोग, है ना, और हटा के गुना कर लेना। हटाने का मतलब ये है कि मने में हटा ले। इसको 314 समझ लो, इसको 605 गुना कर लेना। गुना करोगे तो कितना आएगा 179, फिर 97 89, चलो 898। अच्छा सुनो, अब ये आ गया 0 भी 0, चलो लिख दे। अब सुनो इधर, अब बात है कि क्या करेंगे, 0 आ रहा है गुना करके। अब पॉइंट कितना अंक के बाद दें, पॉइंट वाला है ना, तो 1 अंक के इधर था और 2 अंक वाला इधर, तो ओवरऑल इसमें कितना अंक के बाद दे देंगे, 3 अंक के बाद पॉइंट। तो देखो गिनती करो, 1 2 3, ये वाला हो गया आपका आंसर। अच्छा यूनिट क्या है, किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, किलोमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत, आसान है रे, केवल कैलकुलेशन। उतारिए। चलो सर देखो इधर सुनो, ये भी बढ़िया प्रश्न है आपका। देखिए इधर क्वेश्चन है, इधर देखो भाई। अरे रहे दे, घरे बात कर लिया। बोला है कि अच्छा इसमें क्या है ना कि कुछ आपका वर्ग के बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, वर्ग वगैरह इस सब के बारे में। तो अगर नहीं है जानकारी, थोड़ा बहुत तो होवे करेगा, वो जो बेसिक नॉलेज है वर्ग के बारे में, तो वो सब तो 9th वाला बात याद होगा, 8 वाला बात याद होगा। अगर नहीं याद है तो इसको वर्ग के बारे में, आयत के बारे में, सब के बारे में जानकारी दिया जाएगा जब घन घनाभ सब वाला चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तो उसमें। देखिए इधर सुनो, अब पहला क्वेश्चन को हम बना रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन है ना, इसको बना रहे। बोला है कि त्रिज्या r के, हाँ चलो ना हम समझ लेगा सर, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर, तो पहला नंबर हम क्वेश्चन बना रहे है ना। तो त्रिज्या r के वृत्त के भीतर, सुनो मतलब r त्रिज्या वाला एक वृत्त है, लेकिन रेडियस कितना है वो भी पता नहीं है, बल ये बता दिया कि त्रिज्या क्या है उसको, r कितना है, r त्रिज्या वाला एक वृत्त है, उसके भीतर एक वर्ग खींचा गया है। क्या खींचा गया है, वर्ग खींचा गया है। तब बोला है कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ये बोला है ना। लेकिन मेरे हिसाब से क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है। चलो पहले वृत्त बनाते हैं। वृत्त बना लिए भाई, वृत्त बना लिए, और एक वृत्त के अंदर क्या खींचा गया है, तो इसका रेडियस कितना है, r। चलो ठीक है, एक वर्ग खींचा गया, तो वर्ग एक चतुर्भुज होता है। वर्ग क्या होता है, एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर। अब कितना के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर आप कैसे जा रहे हैं, कितना तक ले टच करके है, वर्ग खींचा गया, तो छोटा भी तो खींचा सकता है इसके। हम क्वेश्चन अपने से कर रहे हैं खुद, ये वाला तो हम पूछ रहे थे क्वेश्चन। एक वर्ग खींचा गया है, सुनिए ध्यान से इधर। अब कितना सोच रहा होगा, कितना के दिमाग में क्वेश्चन यहाँ रहा होगा, सर बताइए ये जो वर्ग है इस हटा के क्यों खींचे, ऐसे तो हो सकता था, बीच में तो बिना सटे हुए तो हो सकता है वर्ग, नहीं समझा है।
अरे पगली, इधर सुन। एक ब्रीथ है जिसकी रेडियस कितना है r, तो बोला कि उसके भीतर एक ABCD जो है ना, एक वर्ग खींचा गया है, वर्ग एक भीतर वर्ग खींच लिए, खींचा, छोड़ो ना आगे, तो एक वर्ग खींचा गया है, एक वर्ग खींचा गया है, तो बोला है ना कि तब वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो तुम्ही के दिमाग में वो स्वाभाविक क्वेश्चन उठेगा कि सर आप सटा के क्यों खींचे, छोटा भी तो हो सकता है इसके अंदर, बात सही है कि नहीं। देखा था अपने से क्वेश्चन हम करे थे, सुना, सटा के इसलिए नहीं खींचे ना, जब भाई रेडियस वगैरह दिया हुआ है नहीं और सटा के खींचेंगे तो इसको रेडियस निकलेगा नहीं, तो इस टाइप के जब क्वेश्चन है ना, तो आप एडजस्ट कर देना पूरा पर, समझ में आया, क्या करना, पूरा पर एडजस्ट करने के लिए, पूरा पर एडजस्ट हम कर दिए ना, तो तुमको चिल्ला चिल्ला बोल रहा है कि इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस बताओ r है। अब सुन, कुत्ता के दुम नहीं सीध होता है ना, तो सटा के काट देना चाहिए, सीधा दिखेगा। देखो इधर, तो ये जो है r होगा कि नहीं, और ये भी क्या होगा, यहां से यहां तक क्या होगा r। अब ध्यान दीजिए सर, ये खुद बोला है, जैसे ओ भी मान सकते हो यहाँ पर या सी भी मान सकते हो, तो खुद बोला है आपका कि जो ब्रीथ है, ब्रीथ के जो त्रिज्या है वो क्या है r। अब सुनो, अब ब्रीथ का त्रिज्या जब r है तो भाई यहां से भी कुछ क्लू लिख लेगा, कैसे लिख लेगा, तो यहां से यहां तक r कर दे, यहां से यहां तक r कर दी। अब हमको निकालने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने चाहिए हमको, वर्ग के भुजा चाहिए, क्या चाहिए, वर्ग के भुजा, वर्ग के भुजा पता है क्या, अरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अगर नहीं पता है तो नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिए, फिर आगे इसको हम बताएंगे, टेंशन न लो। अब बात है कि ये तो पता है नहीं, लेकिन तुमको ये पता है, क्या पता है, ध्यान। अच्छा, वर्ग के विकर्ण जानते हो कितना होता है, √2a होता है ना। अब सुनो इधर ध्यान दो, अगर ई वर्ग के नाम दे दो तो a b c और d, अब ध्यान देते रहो, ये विकर्ण होगा वर्ग का, ये वर्ग का विकर्ण होगा, तो लिखेंगे चूंकि, हाँ, तो वर्ग का विकर्ण जो होता है, वर्ग के विकर्ण के पहले फॉर्मूला लगा लो, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2a, √2 क्या होता है, a होता है, पता है ना, पता है कि नहीं। अब सुनो, अब वर्ग का विकर्ण, तो ये वर्ग का विकर्ण है कि नहीं, ये भी वर्ग का विकर्ण होगा, तो इसके वर्ग का विकर्ण का मान, यानी कि जो आपका BD का मान है, हम 2r लिख सकते हैं, हाँ देख लो, r प्लस r, तो क्या हो जाएगा 2r, लिख सकते हैं, BD का मान 2r होगा। देखो यहाँ इतना दूर r है, इतना दूर r है, तो जो विकर्ण है रियल में विकर्ण 2r हो गया, रियल में विकर्ण 2r हुआ कि नहीं बताओ। तब विकर्ण के जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं कि नहीं, इसके जगह पर क्या लिख दो, 2 और r, यहां पर रूट क्या लिखिएगा, 2 है, यहां पर a। अब यहां से a का वैल्यू निकालेंगे, ये गुना में है, क्या हो जाएगा, भागा में, तो a का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2r बटा में √2 अब बराबर a। 9th वाला बात याद कीजिए, हर परमेकरण हम बोलते हैं बार बार कि नीचे जब रूट में आएगा ना तो हर परमेकरण कर देना, तो रूट से ऊपर भी गुना करेंगे, √2 से नीचे भी गुना करेंगे, समझ में आया। तो क्या हो जाएगा भाई 2r, तो ये हो जाएगा आपका √2 से ऊपर भी गुना हो जाएगा और √2 से नीचे भी गुना हो जाएगा। कहेगा कि साइन चेंज करके गुना करते थे, इसका प्लस था तो माइनस देंगे, तो माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा, तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अरे माइनस है या खत्म नहीं हो जाती। तो कंफ्यूजन मत को हर परमेकरण कर दिए, क्या कर दिए, हर परमेकरण। ये 9th के बात है, हर परमेकरण का मतलब ये होता है कि आप जो दिया हुआ ना उससे ऊपर भी कर दिए, नीचे भी गुना, तो √2 से ऊपर भी गुना कर दिए, √2 से नीचे भी गुना। अब सुनो ध्यान से, इधर ऊपर गुना करिएगा तो 2√2 और r हो गया, और नीचे को 2 निकल जाएगा भाई, 2 में 2 √2 में, इसे क्या हो गया खत्म। यानी कि a का मान कितना आ गया भाई
हाँ √2, कोई दिक्कत? अब लगा दो √2। अच्छा इकाई तो दिया नहीं है, मतलब यूनिट देला है। जब यूनिट नहीं दे तो इकाई लगा देना। क्या लगा देना? इकाई। जब कुछ नहीं देला रहेगा ना, मीटर सेंटीमीटर है, तो क्या लगा देंगे? इकाई। अब लगा देंगे यहाँ पर, लिखेंगे अब लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। और वर्ग के क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अब देखिए भुजा का स्क्वायर करिए तो √2 है ना, तो √2 और r इसको 2 बार गुना करोगे तो 2 बार गुना करेगा तो देखो ये ऐसे हो जाएगा √2r गुना √2 r, तो ये निकल जाएगा 2, तो 2 और r क्या हो जाएगा? r स्क्वायर। अच्छा क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, मतलब स्क्वायर करने का मतलब यूनिट जो रहेगा, यूनिट। तो यहाँ पर वर्ग इकाई लिख दो, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर लिख दो क्या? वर्ग इकाई। अच्छा ध्यान दो इधर, वर्ग इकाई क्यों लिख रहे हैं भाई? क्योंकि हमको यूनिट पता नहीं है। मीटर आता तो मीटर स्क्वायर लिखते है ना, सेंटीमीटर आता तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते, लेकिन पता हवा तो ना पता हवा तो इकाई लिखी है, ऐजा इकाई लिख ली। ऐजा क्षेत्रफल बनल वर्ग लगबू ना, वर्ग का मतलब होता है पावर। समझ में आया? कोई दिक्कत? उतारिए, उसके बाद इसको हम फोड़ते हैं। तूने बोले बे खाना नहीं पचे तोरा, तू टपकाई थी तो उन्हें टपक रह दे। इधर ध्यान दो तो हाँ रहे दो। सुनो देखो इधर क्वेश्चन है यहाँ पर, बड़े से बैठो। अरे एकदम मॉडल आदमी ऐसे काहे बैठा रहता है? 90 को तो मैं ऐसे बैठा था, बीमारी फैलाई तू मतलब। काम तो मैं ठीक खा के लिए। देखो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है कि अच्छा डायग्राम वाला जब देगा ना आकृति, तो आपको थोड़ा सा ना भाई दिमाग को ठंडा करके डायग्राम को ऑब्जर्व करने के लिए, है ना। तो लिखा हुआ है कि दिए गए आकृति में, अच्छा लैंग्वेज भी पढ़ने के लिए और डायग्राम को भी देखने के लिए। तो पहले लैंग्वेज पढ़ना, उसके बाद डायग्राम देखना। ये 5 नंबर के भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, 5 नंबर के भी आ सकता है। तो दिए गए आकृति में, जो आकृति है, जो फिगर है, आकृति में एक चतुर्थांश जो है, देखो चतुर्थांश का नाम क्या? OP है ना, BQ। एक चतुर्थांश बनी थे कि ना? चतुर्थांश के बारे में बताइए है ना, वृत्त के एगो भाग 4 भाग हो कह एगो वृत्त के भाग बताइए है ना। बहुत अच्छा। के अंतर्गत मतलब उसके अंदर, अंतर्गत एक वर्ग बना हुआ है जिसका नाम क्या है? OABC। एक वर्ग है भाई ये वाला। तो बोला है और आपका एक कंफर्म कर दिया है कि OA, अच्छा OA वाला, OA का मान दिया है आपका, हाँ 14 सेंटीमीटर है। तो बोला कि 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। भाई रे भाई बना देगा। चलो हम बताते हैं। देखो इधर सुनो, अब तुम लोग की एक बात जानकारी होनी चाहिए कि इसमें आपका है ना, इसमें आपका वर्ग के बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। तो वर्ग के बारे में जानते हो ना कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है ना, बस काम हो गया। देखिए तो ये जब 14 है तो ये भी 14 होगा, ये भी 14, ये भी 14, मतलब ये 14, ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14, यानी सब बराबर। अब देखो भाई, और यहाँ पर हमको चाहिए 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल। 6 अंकित का मतलब जो पेंटिंग है। अब सुनो पहले दिमाग लगाओ, ये पेंटिंग है, ये पेंटिंग है। अगर ये पूरा इलाका में से, पूरा इलाका ये जो हैजा से ऐसे गलो, हैजा से ऐसे चतुर्थांश है, चतुर्थांश में से अगर ये हम ये निकाल ले, अरे बाप रे चलो ठीक है, नॉर्मल। देखो चतुर्थांश में से ये निकाल लिया जाए, कौन बतावे के चक्कर में हम तब राय दे
झूठवा कबाड़ दे बस। देखो इधर सुनो, तो यहाँ जो है आपका ये, तो ये कैसे निकलेगा? पूरा अगर चतुर्थांश में से अगर ये हम निकाल ले, कौन ये वाला, तो ये निकाल लिया जाए तो नहीं हो जाएगा, हाई बचेगा नहीं बचेगा, यानी कि चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग के क्षेत्रफल अगर माइनस कर दिया जाए तो नहीं आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, आएगा कि नहीं बताओ? अब बात है कि सर चतुर्थांश के क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बटा 4 बताए थे ना, धूमधाम से बताए थे, थूड़ थाड़ के बताए थे। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो वर्ग के क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा पता है वर्ग का, लेकिन चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए तो पाई आर स्क्वायर बटा 4 होता है। पाई का मान पता है तुमको, 4 तो 4 है, आर के मान नहीं पता है, तो आर कैसे निकालोगे? यही तो है मेन बात, तो अगर ये निकल जाएगा तो काम हो जाएगा। चलो अब आर हम निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, सुनो ध्यान से, कैसे निकलेगा गौर करो यहां पर। तो अगर मान लिया जाए भाई कि ये रेडियस होगा ना, इसका ये रेडियस होगा ना, अरे यही रेडियस होगा ना किसका? अरे चतुर्थांश का चतुर्थांश का ही रेडियस नहीं होती रहा। एक बात बताओ, चतुर्थांश का रेडियस होने के साथ साथ वर्ग का विकर्ण भी काम कर रहा है, बस लो हो गया भैया से काम। तो वर्ग के विकर्ण बराबर चतुर्थांश के त्रिज्या, तो बस यही कर दो, वहां से निकल जाएगा त्रिज्या। समझ में आया? नहीं लब एक बार और सुनो ध्यान से, हमको आर चाहिए क्योंकि त्रिज्या हमको चाहिए चतुर्थांश के क्षेत्रफल में, तो आर का मान कहां से निकलेगा भाई? तो थोड़ा सा हम दिमाग लगाए, आर होगा कहां तक? कितना होशियार रही ना, कि भाई आर के मान 14, अरे पागला हैजा तक ले आर होगा, तो ये वाला पता है, इतना दूर तो पता है तुमको कि 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर होगा, ये भी 14, ये भी 14, कितना ये भी 14 कर देगा, मानव लपड़िया के नहीं, ये नहीं होगा, ये 14 सेंटीमीटर नहीं होगा, वो तो विकर्ण है वर्ग का। अब सुनो, तो विकर्ण का ही लगाते फॉर्मूला, अगर वर्ग के विकर्ण अगर पता हो गया तो समझ लो कि वही किसका काम करेगा? त्रिज्या के काम करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि वर्ग के विकर्ण बराबर चतुर्थांश के त्रिज्या, लिख सकते हैं क्या? तो लिखेंगे चूंकि वर्ग के विकर्ण जो है बराबर किसके है? चतुर्थांश की त्रिज्या के। अब त्रिज्या बबुआ है तो चल निकाल ले, वर्ग के विकर्ण निकाल ले तो हो जाते ना। तो वर्ग, अच्छा ने पता है वर्ग के बारे में तो थोड़ा सा भी याद कर लो, वर्ग का विकर्ण होता है √2a होता है। क्या होता है? √2a, और a के मान धूमधाम से पता है तोरा 14 सेंटीमीटर है ना, बोल रहा है ना भाई, ओए बोला है, यानी कि सब ये 14 ये भी 14, मतलब सब 14 हो जाएगा। अब सुनिए, तो इसलिए वर्ग के विकर्ण, वर्ग ऐसा नहीं, दिस इंप्लाई दैट वर्ग के विकर्ण निकालो भाई। तो वर्ग के विकर्ण के फॉर्मूला होता है √2a। अब ध्यान दो, √2 के √2 यहाँ पर a का मान, अच्छा तो ध्यान रखना जो अंक वाला रहता है ना वो आगे लग जाता है, तो यहाँ पर 14 यहाँ पर लिख दीजिए, है ना। यार कितना पगला रहती तो हाई लिख के इसे छोड़ देते हैं, अंक वगैरह रहेगा तो आगे लिख देना, तो यानी कि 14 क्या हो गया? 2। अच्छा सेंटीमीटर के मीटर में सेंटीमीटर, आ गया समझ में? यानी कि कह सकते हैं कि इसलिए आर का मान कितना हो गया? सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? बोल रहे गोलुआ रे गोलुआ। अब सुनो, इसलिए लिखेंगे अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। छायांकित का मतलब पेंटिंग होता है, भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, ये बच जाएगा ना। फिर बच्चे का मतलब समझ गए हो। अब सुनो, तो लिखेंगे चतुर्थांश
अगर कोई के लिखे का मन है कि चतुर्थांश हम नाम भी दे सकते हो, हम नाम नहीं दिए, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। अब सुनिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम बताए थे बाबू, पाई आर स्क्वायर बटा में 4, ये 4 लिखा है, 10 4 लिखा जाता है, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा को ए स्क्वायर भी कह सकते हो, जनरली हम ए से डिनोट करते हैं भुजा को, है ना। तब पाई का मान कितना यूज करोगे, 3.14। अच्छा हमको ऐसा लग रहा है ना कि 3.14 यूज करोगे तो इसमें डिफिकल्ट हो जाएगा, काहे हमको ऐसा लग रहा है क्योंकि पॉइंट में है ना आर के मान वगैरह ये सब है नहीं, तो हम करते कि इसको काउंटर अभी करते हैं, हम 22/7 यूज करते हैं, काहे देखते हो, देख लो पहले, तब 22/7 यूज करेंगे ही जा, तब 22/7 आ जाएगा, गुना आर का मान कितना है, हाँ करने के लो, हाँ ये तो 2 बार गुना करोगे तो ये हो जाएगा, फिर आपका ये हो जाएगा, आज 4 एगो बच गए ना, तो 4 तो नीचे लिखे पड़ेगा, 4 एगो नीचे लिख दो, कितना के यहाँ कंफ्यूजन होगा हम बता रहे हैं, काहे कंफ्यूजन होगा वो हम बतावे, कैसे जाएगा सुनो पहले, रुक रे रहे दे नहीं रहे तब हम जानी सली कहे जब पूछो तो नहीं पूछ, सुनो इधर ई पाई है, सुनो इधर ध्यान से, तो हम इसको बतवा कैसे लिख सकते हैं, नहीं पाई का पाई रे भाई आर स्क्वायर बटा में 4 नहीं लिख सकते है, अब माइनस ए स्क्वायर कितना जानी है जे गड़बड़ी कर दी हम, अब पाई का मान 22/7 लिख हो गए, कवर होते है रे, पाई का मान 22/7 गुना आर के मान कितना है, तो 2 बार गुना करबे ना, 2 बार गुना करबे ना, तो करो, हाँ 14√2 गुना 14√2, और नीचे तो 4 लिख भी ना, तो नीचे कंप्लीट के भी 4 नीचे लिख सकते हो तुम, हो गया कोई दिक्कत, और फिर यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर यानी कि 14 के स्क्वायर, 14 के स्क्वायर रुक जाइए अभी ऐसे कर देते, हो गया। अब कैलकुलेशन जो हो रहा है कर लो, देखो वो वाला पॉइंट वाला रखते ना ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कट रहा है आराम से, नहीं होगा आइए साइड में आई जा, गलती इस सांप के अंदर वाला दूसरा हो, एगो न किडनी बेचा जाए और बाद ले लिया जाए। अब सुना इधर रुक जा, तो कैलकुलेशन कट करिए, तो 2 से कट हो जाएगा, 7 दूना 14, और फिर उसके बाद 2 दूनी 4, फिर 2 सते 14 हो गया, तब बचलो कौन, रुक जो, ये तो रूट 2 गुने रूट 2 हो जाते, तो रूट 2 निकल जाते ना, तो इधर 7 बचल है, तो 14 गुने 22 है, यानी कि 22 गुने 14, देखो इतना ही ना बचता है, फिर माइनस माइनस 196 14 के स्क्वायर। अच्छा देख कितना कभी कभी किताबों ना पागल है, पॉइंट में दे यूज करेला है ना, ले दिमाग लगा रे, कभी पगला जाता है किताब, ल कैलकुलेशन में आवी थे, देख ला इधर, देखा इधर अरे थोथा ने पूछते मरबो तब मुँह बराबर कर देबो, देखो 7 दूना 14, अब 2 दूनी 4, 2 बचली ना बुआ, तो 2 सते 14 हो गया। अब देखो यहाँ पर रूट 2 एगो है, यहाँ पर रूट 2 है, तो रूट 2 गुने रूट 2 तो एगो 2 लिखा जाता है वहां से, तो यहाँ पर 7 हल बैठल, तो 7 गुने 2 के रही तो 14 होते ना, एगो 22 हजार ना बैठल कि हम कहाँ गए, हो गए ना, आई वाला 14 गुने 14 करेगा तो 100, बोलो पूछ सकते हो, जितना छोटी से छोटी डाउट बड़ी से बड़ी डाउट पूछ सकते हो, ये में कोई दिक्कत नहीं, बोलती तो छोटा हुआ इसे कर दे पकड़ के। अब इधर ये गुना करो, 308 में से ये वाला घटा दो, 196 तो 112, यानी कि 112 लिख दो अंश। अच्छा ये आपका सेंटीमीटर में है, नहीं कवर होता है, तो सेंटीमीटर कोई दिक्कत बा, रुक जाओ या तो फिर रुको तब पूछे, तुम पूछो कोई दिक्कत है तो रुक,
कौची रिवीजन कर दीजिए, सिंपल है। यहाँ पर देख लो, 1 मिनट में सुनो। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो आपको हड़बड़ाने के लिए नहीं है, पहले तो आप लैंग्वेज पढ़ना, अगर चित्र है और उसके बाद चित्र देखना, लैंग्वेज पढ़ के चित्र देखना, फिर उसके बाद दिमाग लगाने के लिए कि भाई क्या चीज हमको घट रहा है। हम जैसे हमको थोड़ा सा सोचे यहाँ पर, सोचो इधर है न तो रटित रह जाए, 5 लाख क्वेश्चन बना ले नहीं समझ में ये पहले। हाँ, लेकिन एक ही 2 क्वेश्चन बनाओ, क्लियर कर लो। अभी वाला क्वेश्चन में हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है, हम कंफर्म है कि पूरा ये यहाँ से ऐसे ही जो डायग्राम बना है वो चतुर्थांश है, ये भी हम कंफर्म है कि ये वर्ग है। इतना तो दिमाग लग रहा होगा ना कि भाई अगर चतुर्थांश में से और ये वाला निकाल लिया जाए तब कौन बचती बचता ही ना, निकाले का मतलब घटाएंगे, यानी कि चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटाएंगे तभी तो आएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, आता है कि ना। अब बात है कि उसको क्षेत्रफल निकालने के लिए तो चीजें चाहिए, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर बटा में 4 होता है। आर का मान नहीं पता है तुमको, आर का मान निकाले पड़ेगा। हाँ, लेकिन उसके आर निकालने के लिए कुलू दिया हुआ है, भुजा देला इसका, तो सभी भुजाएं बराबर होती है, तो 14 सेंटीमीटर हो गया ना, ये भी 14 सेंटीमीटर। अब बात है कि यहाँ से यहाँ तक वृत्त की त्रिज्या होगा और चतुर्थांश का त्रिज्या, तो जब ये वाला हमको दिमाग में ऐसे मिला है तो क्लिक कर गया कि अच्छा लगा सकते हैं वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुने ए होता है, वही लगाए, वहां से आपका ये निकल गया। समझ में आया ना, कुछ ना कुछ क्लू रहेगा, बिना क्लू का क्वेश्चन नहीं है। समझ में आ रहा है, उतारिए।